नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अब तक ये चीज़ें पहुँच गई होगी कि जो ग्रुप डी का लेवल 1 का फिजिकल एफिशिएंसी का रिजल्ट शॉर्टलिस्टेड लोगों का अब तक पहुँच गई होगी, जो कि सरासर फेक है। कहीं भी कोई वेबसाइट पे नहीं दे रखा है। चलिए, ये तो जेनुअन लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, तो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से पीडीएफ बनाया गया है कि देखिएगा, जितना भी यहाँ पे बताया गया है कि कब से जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी ड्यूरेशन वगैरह जो है वो दे होगा, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कब होगा, ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है। तो देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं वो अनर्गल चीज़ें अगर लाई गई है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और किस तरीके से चीज़ों को हमको देखना चाहिए और कब तक इसका फिजिकल एफिशिएंसी का शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, तमाम चीज़ों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का एक शानदार बुक है, 4000 प्लस है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बैंक का कलेक्शन है, यानी कि अगर आप रीजनिंग की तैयारी करते हैं और सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं, बुक तो आपको परचेज करनी ही पड़ती है। लेकिन एक ऐसा बुक जो कि अपने आप में एक स्मार्ट है, स्मार्ट इन द सेंस कि जो अगर रीजनिंग की हम बात करें तो एक बेसिक लेवल से हाईएस्ट लेवल तक आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो सभी को कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखा गया, यानी कि लेवल 1 में जीरो लेवल के, लेवल 2 में, उससे अपर लेवल के, लेवल 3 में उससे अपर लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो यानी कि लेवल वाइज क्वेश्चन को बांटा गया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कितना आपको टाइम लग रहा है और कितना लेना चाहिए, ये भी इसमें दे रखा है इस बुक में। एक क्वेश्चन में कितना टाइम आपको लगना चाहिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। और सबसे बड़ी चीज़ एक और ही यहाँ पे है कि जो भी आपको चैप्टर नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ पे क्यूआर कोड इसको स्कैन करिए, क्विक रिस्पांस कोड, और उसका पूरा लेक्चर आप देख सकते हैं। तो यानी कि बुक में लेक्चर भी आपको मिल रहा है। तो सबसे बेस्ट बुक है आपको रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस इस तरीके से दिखता है। आप यहाँ पे देखिएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से क्वेश्चन को बांटा गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन सभी जगह यह अवेलेबल है। तो इस ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएगा आपको। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपका लेवल 1 का देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्टिंग ड्यूरिंग, देखिएगा 17/9/2022, शायद 17 को स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो ये यहाँ पे ही गलती है। इज पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट रिस्पेक्टिव आरआरबी। आप देखेंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो आपका आप कह सकते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फिजिकल के लिए है, उनका वेबसाइट पे रिलीज कर दिया गया है, जो कि कोई भी वेबसाइट पे जाइएगा तो कहीं आपको नहीं मिलेगा। कैंडिडेट इक्वल टू 3 टाइम्स द वैकेंसी हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर पेट पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेट, यानी कि जो डिसेबिलिटी वाले रहते हैं वो ऑब्वियस है कि छूट उनको मिलती है। देयर रोल नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। अकॉर्डिंगली द नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ पीडब्ल्यूडी शैल बी पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द रिजल्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि ऑब्वियस है कि जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आता है उसमें लिस्ट में नाम रहता है। कैंडिडेट कैन आल्सो व्यू नॉर्मलाइज स्कोर मार्क्स वगैरह, ये सब बेतुकी चीज़ें हैं। ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, कहीं पे कुछ नहीं दे रखा है। चलिए, ये तो अच्छी चीज़ है कि आपका ये वाला फेक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर फेक भी चीज़ें आती है तो कम से कम रेलवे की नज़र में ये चीज़ें आती है। अगर रेलवे इसको संज्ञान में लेता है तो कुछ नोटिस जरूर जारी करेगा कि ये वाला नोटिस फेक है, आप इस पर विश्वास न करें। लेकिन जब ये चीज़ें वो लिखता है कि हम ये वाला जो चीज़ें फेक है और इस पर विश्वास न करें, तो उसके दिमाग में ये क्लिक हो जाती है कि ये चीज़ें फेक किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, क्या ये रिजल्ट के लिए बनाया गया है। तो अब उस पर एक आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है कि रिजल्ट भी देना है। नहीं तो ऐसे क्या होता है ना कि सोया रहता पड़ा रहता है कोई, उसके पास ना हम जाते हैं ना कोई जाता है कि रिजल्ट भी देना है। बस वो चलो ठीक है, देना है, कोई लिमिट तो है नहीं कि इतना दिन के अंदर देना है, तो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस तरह से चीज़ें फैलती है तो मुझे लग रहा है कि अच्छी चीज़ें फैलनी चाहिए। अब पहले लगता था कि ये फेक चीज़ें नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन जब रवैया जिस तरीके से रेलवे का रहा है कि हमेशा फेक चीज़ें आती है तभी रियल चीज़ें आती है, तो मुझे लग रहा है कि चलो अब यही चीज़ें होनी चाहिए, ताकि कम से कम देखो, डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब एक नोटिस दे देता है, कम से कम फेक कोई डालता है तो फिर एक नोटिस दे देता है। तो कम से कम इस तरीके, अगर यही रेलवे चाहता है कि फेक आए तभी हम कुछ करेंगे, तो ऑब्वियस है बच्चे इसी को फॉलो करेंगे। हालांकि ये गलत है, इलीगल है, लेकिन अब इलीगल
तरीके से अगर कोई सुन रहा है तो बच्चे तो उसी डायरेक्शन में जाएंगे ना। तो कम से कम रेलवे को ये चाहिए कि कम से कम स्टिपुलेटेड टाइम में, विद इन टाइम सब चीज़ें कंडक्ट जो हुआ है, जितना भी चीज़ें हैं सब करवा ले। डीवी वगैरह जो चल रहा है एनटीपीसी का, वो भी अच्छे से तरीके से जल्दी करवा ले भाई, क्योंकि लोगों का लाइफ है। आप जॉब में ऑलरेडी हैं तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो जॉब में नहीं है बहुत परेशानी होती है। बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, एक और मैं अभी आज शायद पटना के लिए निकलूँगा, क्योंकि शायद मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर रिसीविंग का समय आ गया है। तो बाकी चीज़ें हम डिटेल में, पर्सनल चीज़ें हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे बाद में। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।